Welcome everyone. Let us see how to perform successful or unsuccessful search in one dimensional array. सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है। फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले आप नीचे ध्यान दीजिए, यूजर को हम चॉइसेस देंगे। चॉइस नंबर 3 जब यूजर इनपुट करेगा तो इट विल सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे, और उसके बाद स्विच केस के अंदर आपको सर्च नाम के फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नाम है सर्चिंग। उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं, a and n. a is the array which will be passed by reference, क्योंकि array by address पास होता है, और n that is size of the array, यानी कि हमारे array के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं। ये फंक्शन का कॉल है, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा। और जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है that is void searching int a int n ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, दिस इज द लाइन फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि ये फंक्शन को डिक्लेयर करने का काम करता है। उसके बाद फंक्शन के डेफिनेशन में जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूशन देखेंगे। ये हमारा पूरा फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेट अस सी कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। आपकी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर आपका एक एरे है a of 0 से लेकर a of 9 तक, और इसके अंदर हमने 7 एलिमेंट्स पहले से ही रखे हुए हैं, 15, 10, 5, 20, 30, 25 एंड 35। एक वेरिएबल है चॉइस, क्योंकि चॉइस 3 डालेगा यूजर तो सर्च का काम होगा, और n वो भी मेमोरी के अंदर होगा क्योंकि वो हमारे एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो दर्शाता है। तो सबसे पहले एंटर योर चॉइस, यूजर चॉइस के अंदर डालेगा 3 बिकॉज आई वांट टू डू सर्चिंग। तो केस 3 स्विच 3 से केस 3 मैच हो जाएगा। सर्चिंग नाम के फंक्शन में जाएगा। सर्चिंग an, हमने फंक्शन का नाम सर्चिंग रखा है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए a और n। अब ये फंक्शन का डिक्लेरेशन चेक करेगा whether such a function exist, yes it exists। अब यहाँ से फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, int I, ele एंड फ्लैग इक्वल टू 0। तो I आया मेन मेमोरी में, ele यानी कि एलिमेंट जो हमें सर्च करना है, और फ्लैग इक्वल टू 0 डिक्लेयर भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया। नाउ एंटर द एलिमेंट टू सर्च। जो एलिमेंट यूजर सर्च करना चाहता है वो यूजर से आप इनपुट करवाइए। scanf %d %ele, एलिमेंट इज सपोज 20, मुझे 20 सर्च करवाना है। आप एरे के अंदर देखिए क्या 20 है, यस इट इज अवेलेबल एट a of 3। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से सर्च होता है। फॉर लूप घूमेगा। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले i इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन एक बार होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी i लेस देन n, तो पहले i इक्वल टू 0, उसके बाद कंडीशन चेक कीजिए i लेस देन n, यानी कि 0 लेस देन 7, यस कंडीशन इज ट्रू। अब ये पहले नीचे जाएगा। ध्यान दीजिए i++ अभी नहीं होगा, i इक्वल टू 0 पहले हो गया। अब ये अंदर आएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। ओपनिंग ब्रैकेट्स, इफ a of i इक्वल टू ele, a of i का मतलब होता है a of i की वैल्यू, i की वैल्यू है 0, तो a of 0, व्हाट इज a of 0, आप नीचे देखिए, इट इज 15 एंड ele इज 20। तो 15 इक्वल टू 20, ये कंपेयर करेगा। आप बताइए 15 इक्वल टू 20, नो दे आर नॉट सेम, सो द कंडीशन इज फॉल्स। जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इफ कंडीशन के पार्ट को जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में दिया हुआ है उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। एल्स पार्ट होता तो वो उसमें जाता, लेकिन यहाँ पर एल्स पार्ट नहीं दिया हुआ है। वापस से ये i इंक्रीमेंट करेगा, i++ करेगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये चेक करेगा 1 इज लेस देन 7, क्योंकि n की वैल्यू 7 है, 1 इज लेस देन 7, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब ट्रू होती है तो वापस से ये अंदर आएगा, चेक करेगा इफ a of i इक्वल टू ele, a of i है 10 और एलिमेंट है 20, सो आर दे बोथ सेम, नो दे आर नॉट सेम, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। वापस से फॉल्स रिटर्न किया है तो ये अंदर नहीं जाएगा। वापस से i++ करेगा, i की वैल्यू हो गई 2। अब वापस से चेक करेगा 2 इज लेस देन 7। अब अपने आप से पूछिए 2 इज लेस देन 7, यस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है फिर से अंदर जाएगा, फिर से कंपेयर करेगा इफ a of i इक्वल टू ele, i की वैल्यू है 2, मतलब a of 2 इक्वल टू एलिमेंट यानी कि 5 इक्वल टू 20, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, i++ करेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। इफ i इज 3, चेक करेगा 3 इज लेस देन 7, कंडीशन इज ट्रू।
ट्रू होगा, वापस से ट्रू रिटर्न करेगा, अंदर जाएगा। अब ये चेक करेगा a of 3 इक्वल टू LE, मतलब कि a of 3 पर है 20 और ELE पर भी है 20, तो 20 इक्वल टू 20 अपने आप से पूछिए, यस इट इज ट्रू। जब ट्रू रिटर्न होता है, जब इफ कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है, तो वो अंदर जाता है। ये अंदर जाएगा तो देखिए फ्लैग इक्वल टू 1 करेगा। नीचे देखिए फ्लैग इक्वल टू 0 हमने पहले स्टार्टिंग में रख दिया था। सर्चिंग फंक्शन की फर्स्ट लाइन हमारी INTI ELE और फ्लैग को डिक्लेयर करती है और फ्लैग को इनिशियलाइज करती है। फ्लैग की वैल्यू 0 है, लेकिन अभी इफ पार्ट ट्रू हुआ तो फ्लैग की वैल्यू हो गई 1, तो 0 की जगह 1 आ जाएगा। 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1, तो फ्लैग अब 1 हो चुका है। अब उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से फॉर लूप को टर्मिनेट करेगा और सीधा क्लोजिंग ब्रैकेट में आएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट में आने के बाद अब यहाँ पर बाहर आकर चेक करेगा फॉर लूप के बाहर, इफ फ्लैग इक्वल टू 1, अपने आप से पूछिए फ्लैग की वैल्यू क्या है 1, और साथ में क्या दिया हुआ है इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड एज कंपैरिजन। तो 1 इक्वल टू 1, 1 बराबर 1, यस इट इज ट्रू। इफ इट इज ट्रू तो वो ट्रू वाले पार्ट में जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर printf एलिमेंट %d फाउंड और डबल कोट्स के अंदर कॉमा करके ELE, यानी कि %d से ELE मैच हो जाएगा और जो ELE होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आपको स्टेटमेंट दिखेगी एलिमेंट 20 फाउंड। एलिमेंट हमें सक्सेसफुली मिल गया है। अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आएगा, लास्ट में वापस से क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आया, हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन कॉल से हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर गया था। लेट अस सी, सपोज यूजर ने कोई ऐसा एलिमेंट डाला जो एरे के अंदर नहीं है, यानी कि अनसक्सेसफुल सर्च किस तरह से होता है। तो ये पार्ट है अनसक्सेसफुल सर्च का, यानी कि जब ऐसा एलिमेंट एंटर किया जाए जो एरे के अंदर नहीं है। सेम कोड है हमारा, ये हमारी मेन मेमोरी है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, सो n इज 5। एंटर योर चॉइस, यूजर चॉइस के अंदर एक एलिमेंट डालेगा, दैट इज 3। केस 3 में जाएगा, सर्च नाम का फंक्शन कॉल होगा, उसकी डिक्लेरेशन चेक की, फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो जाएंगे, फ्लैग इक्वल टू 0 हो जाएगा, I आया, ELE आया और फ्लैग आ गया 0। इट इज सेम एज द प्रीवियस पार्ट। यूजर से एलिमेंट इनपुट कीजिए, scanf %d %ELE। यूजर ने सपोज एलिमेंट डाला 17। आप एरे के अंदर देखिए क्या 17 है, नहीं है, चेक कीजिए। फॉर i इक्वल टू 0, यानी कि i की वैल्यू हो गई 0, i लेस देन n, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद इफ a of i इक्वल टू ELE, यानी कि a of 0 इक्वल टू 17, 15 इक्वल टू 17, कंडीशन इज फॉल्स। जब फॉल्स होता है तो ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाता, वापस से i++ होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, i becomes 1, 1 is less than 5, so the condition is true। लूप के अंदर जाएगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ a of i इक्वल टू ELE, यानी कि a of i में है a of 1 दैट इज 10, 10 इक्वल टू 17, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी, अगेन इफ के अंदर नहीं जाएगा, फॉर लूप की वजह से i को इंक्रीमेंट करेगा, i becomes 2, 2 is less than 5, कंडीशन इज ट्रू। अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद चेक करेगा, इफ a of i इक्वल टू ELE, यानी कि 5 इक्वल टू 17, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एलिमेंट नहीं है अभी भी मैचिंग। i++ कीजिए, i की वैल्यू हो गई 3। नाउ अगेन 3 इज लेस देन 5, उसने चेक किया, दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि 3 इज लेस देन 5। अंदर आएगा, इफ a of i इक्वल टू ELE, यानी कि a of 3 इक्वल टू 17, 20 इक्वल टू 17, नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स होगा, वापस से i को इंक्रीमेंट करेगा, i becomes 4, 4 is less than 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी, लूप के अंदर जाएगा, इफ a of i इक्वल टू ELE, यानी कि 25 इक्वल टू 17, कंडीशन इज फॉल्स। अगेन वापस से मेक इट वेरी क्लियर, फिर से i++ होगा। ये स्टूडेंट्स भूल करते हैं कि वो समझते हैं कि i 4 तक जाता है, नहीं,
i 5 तक जाता है। अब चेक करता है कि 5 इज लेस देन 5, i की वैल्यू है 5, वो चेक करेगा 5 इज लेस देन 5, इट इज फॉल्स, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 बट इट इज नॉट लेस देन 5। तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब फॉल्स होता है तो फॉर लूप को टर्मिनेट करता है। फॉर लूप को टर्मिनेट किया, अब ये कंडीशन चेक करेगा इफ फ्लैग इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, पहले जब एलिमेंट मिला था तो हमने फ्लैग इक्वल टू 1 किया था, अब ये फ्लैग 0 ही है जो हमने स्टार्टिंग में सेट कर दिया था। तो अपने आप से पूछिए इफ फ्लैग इक्वल टू 1 यानी कि 0 इक्वल टू 1, नो, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा, इट इज फॉल्स, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स, एलिमेंट परसेंटेज डी नॉट फाउंड, यानी कि एलिमेंट 17 नॉट फाउंड इन द एरे, क्लोजिंग ब्रैकेट, हमारे वॉइड सर्चिंग फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट, और फंक्शन एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और लास्ट की ब्रेक स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि एरे के अंदर एलिमेंट है या नहीं है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सी दिस वीडियो वंस अगेन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।